जंगल राज को प्रकाश झा ने बड़ा हाईलाइट करके बदनाम कर दिया। डीएसपी शुक्ला का नंबर कहाँ लगाता है तू? चाट। आपकी गाड़ी चेक करने के लिए हमें किसी ऑर्डर की जरूरत नहीं। विधायक गाड़ी चेक करेंगे आप? क्या सिनेमा का वाकई इतना बड़ा इम्पैक्ट होता है? क्या लगता है आपको 2019 के बाद कास्टिज्म कम हो गया हिंदुस्तान में, या वो जैसे लोगों ने अपनी बीवियों को मारना बंद कर दिया 2020 के बाद? बिहार में सर चुनाव भी चल रहे थे, तो जंगल राज का बड़ा जिक्र हो रहा था। उसमें ट्विटर पर एक खास वर्ग ने बहुत एक्टिवली लिखना शुरू किया कि बिहार के जंगल राज को प्रकाश झा ने बड़ा हाईलाइट करके बदनाम कर दिया, लालू जी के शासनकाल को। ये जो भी पिक्चर बनाते थे उसमें गुंडा एक पर्टिकुलर जात का, ये जात का। अब प्रकाश झा वैसी फिल्में नहीं बनाते हैं, और इसके जरिए लोग बताने की कोशिश कर रहे थे कि सिनेमा का इम्पैक्ट कितना बड़ा होता है, कि बिहार का इमेज आज पूरे देश में ये हो गया। ये प्रकाश जी को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। राइट विंग भी लगाता है कि आश्रम बनाकर उन्होंने साधु संतों को बदनाम कर दिया, एलिगेशन से इतर हटके, क्योंकि पत्थर भी उससे मारे थे सब फल लगे होते हैं। पिक्चरें अच्छी बनाई उन्होंने, देखा हम सब ने है, इसलिए आज नजरिया बदल रहा है। क्या सिनेमा का वाकई इतना बड़ा इम्पैक्ट होता है कि आपने एक जो काम किया उससे पूरे देश में एक धारणा बन गई? जैसे बिहार को लेकर जंगल राज की है, और क्योंकि आप बनारस में रहेंगे और वेरी क्लोज, और प्रकाश जी की फिल्में हम याद करते हैं तो उसमें कैरेक्टर्स इनडायरेक्टली तो थोड़ा करते थे, जो उस समय की परिस्थिति भी थी। मुझे प्रकाश जी की राजनीतिक झुकाव मालूम नहीं है। मुझे भी नहीं मालूम है। हाँ। बट ये फिल्में उनकी चर्चा में, सारी राजनीतिक फिल्में। मुझे पता नहीं, उनकी फिल्में सारी लालू जी के शासन की फिल्में हैं, शासनकाल राजनीतिक मतलब मुझे ये सब जो अपहरण आई, ये रियल स्टोरीज बहुत ज्यादा हैं बिहार से जुड़ी हुई, उस दौर में रही हैं। जैसे तबरेज आलम का कैरेक्टर था, उसे लोग मानते हैं कि शहाबुद्दीन के आसपास रख दिया। साधु यादव उनकी फिल्म में कैरेक्टर का नाम था, जो मुझे एक सवाल का आप जवाब दीजिए। मुझे एक ऐसी फिल्म का नाम बताइए पूरी दुनिया में सन 1900 से लेकर के सन 2025 तक जिसने किसी भी समाज पर इतना गहरा असर डाला हो। एक फिल्म का नाम बताइए। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। क्या असर डाला? सब करवा चौथ कर रही हैं बैठ के। इतना करवा चौथ हिंदुस्तान में नहीं होता था बट हाँ, तो गोंडा क्या है ना, घर घर तक पहुंचा दिया सर एकदम। हर घर में, इससे ज्यादा घरों में करवा चौथ होता था। अब जो नई चीज आई है वो किसी सिनेमा में नहीं थी कि मर्द लोग भी रख रहे हैं जो कि अच्छी चीज है। पहली बात तो ये कि मतलब लड़की क्यों रखे, लेकिन चलिए वो एक अलग बहस है। सॉरी, दूसरा जहर टॉपिक नहीं दूंगा आपको। तो सिनेमा इतना सीरियसली मत लीजिए। सिनेमा बहुत से बहुत एक थॉट को इग्नाइट कर सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। और हेयर स्टाइल दे सकता है हाँ। या कपड़े, हेयर स्टाइल या वही फैशन दे सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। फर्क नहीं। जैसे आपने मुल्क बनाई या कुछ नहीं, आर्टिकल 15 बनाई, इससे कोई असर नहीं है। क्या लगता है आपको 2019 के बाद कास्टिज्म कम हो गया हिंदुस्तान में, या वो जैसे लोगों ने अपनी बीवियों को मारना बंद कर दिया 2020 के बाद? जैसे जो नई पीढ़ी के बच्चे होंगे जो आपको देख रहे, जिन्होंने देखा। हाँ। अब जैसे मैं कॉलेज में पढ़ता था, तो मेरे कॉलेज में कास्टिज्म मैंने फील नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि आप प्रिविलेज थे। हाँ, ये मुझे बाद में बताया गया कि आप प्रिविलेज थे, इसलिए आपको नहीं पता लगा। बट स्कूल में, कॉलेज में रहे मेरे दोस्त जो दूसरे कास्ट से भी रहे हैं, और बाद में अभी भी हम उतने अच्छे दोस्त हैं जो मेरे फादर के दौर में रहा होगा या ग्रैंडफादर के दौर में रहा होगा। मेरी जनरेशन में उतना नहीं था। उन्होंने मुझसे कहा बाद में, जब उनसे मैंने बात की, तो उन्होंने कहा कि शुभांकर आप प्रिविलेज हैं, आपको रियलाइज नहीं। हम लोग अच्छे स्कूलों में गए हैं। जो छोटे वाले स्कूल है ना, कानपुर देहात जो था एक, मतलब हाँ, समझ रहा हूँ मैं। उस शहर को बदनाम नहीं कर रहा हूँ। हाँ, उस तरह में जब जो स्कूल होते हैं, गाँवों के स्कूल होते हैं, वहाँ कौन टॉयलेट साफ करता है, कौन खाना बनाता है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ आज भी। ओके। बट जैसे मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने पहली बार मीडिया में आकर और ट्विटर पे आकर ये रियलाइज किया कि एक बात और याद रखिएगा, हर कम्युनल आदमी का एक बेस्ट फ्रेंड होता है दूसरी कम्युनिटी का, जिसको एग्जांपल देता है वो। हाँ। कि देखिए ना, हमारा बेस्ट फ्रेंड है वो। कैसे कह सकते हैं? हाँ? तो सिनेमा की बिल्कुल ऐसी ताकत तो नहीं जैसे है। हर बाहुबली रॉबिन हुड बन जाता है। हम शादी करवाते, देखे अच्छा काम करते हैं समाज में हम। सिनेमा की इतनी ताकत नहीं है। एक आर्ट फॉर्म है और अभी इवॉल्व हो रही है। हिंदुस्तान में तो और भी पीछे है। सिनेमा
अमेरिका में और यूरोप में 1902, 1901, 1904 में शुरू हो गया था। हिंदुस्तान में ठीक से सिनेमा बनना 40 के या 50 के दशक में है। बीच में पूना में हैं फिल्में, कुछ साइलेंट फिल्में हैं, वो फुल लेंथ फिल्में नहीं थी। बट जैसे 70 के दशक में जब इमरजेंसी का दौर था, सलीम जावेद ने जो फिल्में लिखी, कहते हैं कि बड़ी इनडायरेक्टली चोट देने वाली फिल्में थी, चेतना जगाने वाली फिल्में। प्रकाश झा जी की बात कर लूँ मैं, उनकी फिल्में भी चेतना जगाने वाली थी। आज के दौर में ये हिम्मत है डायरेक्टर्स में इस लेवल पे जाकर डायरेक्टली टॉन्ट करने की, डायरेक्टली हिट करने की? मैं तो बनाता हूँ। उसके अलावा कहीं दिख रहा है कोई आपको आसपास? साउथ में बनती है। मैं नॉर्थ की बात कर रहा हूँ, हिंदी बॉलीवुड फिल्मों की। बना ही रहे हैं लोग, ऐसा नहीं है। कौन सी फिल्म आपने देखी जिसमें आपको लगा कि गहरा छाप छोड़ा है, गहरी चोट देने की कोशिश की, या एक ज्वलन मुद्दे को ऐसे उठाया जो कुछ लोगों का असहज कर सकता था? धड़क थी फिल्म, अभी आई थी, करण जौहर ने प्रोड्यूस की थी। होम बाउंड है, करण जौहर ने प्रोड्यूस की है। है मैं ऐसा कोई फन्ने खा नहीं हूँ। ओके, कोई एक डायरेक्टर जिसको कभी को डायरेक्टर बनाना हो? को डायरेक्टर मतलब एक उसका काम करना हो, एक ऐसी मजबूरी है कि एक डायरेक्टर था काम करना आपको, एक कोई डायरेक्टर आपको चूज करना अपने साथ, किसे मैं चूज करेंगे? अपने से किसी बहुत मतलब जिसका मैं बड़ा फैन हूँ उसको ले लूंगा, किसके ताकि फैन मैं हैं आप? कुछ सीख ही लूँ। सुधीर मिश्रा का बड़ा फैन हूँ। अनुराग कश्यप मुझे बहुत पसंद है। हाँ, मतलब मैं इन दोनों में से किसी एक को ले लूंगा। गरीब अनुराग कश्यप में क्या स्पेशलिटी है? गरीब अनुराग कश्यप मतलब जब अनुराग कश्यप का बजट कम होता है तो एज अ फैन हमारी धारणा उनकी पिक्चर बड़ी गजब की आती है। गुलाल, गैंग्स ऑफ वासेपुर, ये अनुराग भी कहते हैं जब थोड़ा बजट कौन कम। बोला आपको गैंग्स ऑफ वासेपुर का बजट कम था? अभी हुमा कुरैशी आई थी 3 दिन पहले कह रही थी कुछ नहीं था, खाली मनोज जी को छोड़ के किसी के पास कुछ नहीं था। प्रोड्यूसर थी क्या वो पिक्चर की? नहीं, एक्ट्रेस थी, उनसे डेब्यू हुआ था उनका। नहीं, बट हम लोग, हमारी फिल्मों में कितना भी पैसा होता है, हमारी कोशिश ये रहती है कि ज्यादातर पैसा कैमरे के सामने खर्च किया जाए। कैमरे के सामने मतलब जो कुछ भी कैमरे, अच्छा, जो कुछ set and कैमरे all के सामने है। है, नहीं, पीपल, सेट, क्लोथ्स, वट एवर इट टेक्स। तो 5 स्टार नहीं है, कोई बात नहीं। मैंने आज तक कोई भी फिल्म 5 स्टार में रह के नहीं बनाई, मैं अफोर्ड ही नहीं कर पाया आज तक। एक भी फिल्म 5 स्टार में मैंने रह के नहीं बनाई है। रावण ज्यादातर बंबई में शुरू हुई थी, लंदन में हम लोग अपार्टमेंट्स में थे। रावण मेरे जीवन की सबसे बड़ी फिल्म है। वहाँ तो खर्चा भी खूब किया था आपने, इंटरनेशनल सिंगर। मैंने नहीं किया था, वो जो खान साहब थे ना, उनको पैसा बहुत ज्यादा खर्चा करने का शौक, मैं उनको बोलता रहता तो सारा बजट आप ही उनसे खाली करवा लिया आपने उसमें। हाँ, बेचारा बर्बाद हो गया नहीं, वो खान साहब एक्चुअली वो राजा है। छमक छल्लो गवा दिया आपने। हाँ, वो राजा आदमी है, उसको पैसा खर्च करने में उसको समझ नहीं आता है। आप खर्चा करो, मुझे डांट देता था, तब क्या है यार तू पैसा पैसा बात करता रहता है, मेरा पैसा है, किसी से उधार भी नहीं ले रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है करो। फिर एक पॉइंट के बाद फिर मैंने छोड़ दिया। आपको एक्टर नहीं बनना अनुराग कश्यप की तरह? मैं इतना जलील एक्टर हूँ इतना जलील एक्टर हूँ, पीछे 2-3 इन्फ्लुएंसर्स ने ना मेरे से कुछ एक्टिंग सी करा ली, और इतने क्यूट बच्चे थे वो, ऐसा इतने प्यार से आए तो मुझसे ना नहीं बोला गया। इस बात से जो मेरी अपने में जो आत्मविश्वास है मेरे बुरे एक्टर होने का, वो इतना बढ़ गया कि मैंने कहा कि अब जीवन में मैंने बोल दिया कि मैंने कहा दोबारा कोई इन्फ्लुएंसर मुझसे नहीं बोलेगा कि मेरे साथ रील बनाइए, मेरे बस का ही नहीं है। आपको अनुराग कश्यप एक्टर तौर पर कैसे लगते हैं? अनुराग कश्यप मुझे नहीं अच्छा एक्टर नहीं लगता बट उनको शौक बहुत है। शौक बहुत नहीं, बेचारा मजबूरी में कर रहा है वो। मजबूरी मतलब पैसे कमाने होते हैं ना इंसान को। तो डायरेक्टर तौर पे से नहीं आते? पीछे आते हैं, पीछे वो बेटी की शादी करनी थी, उसको अपने एक स्टाइल से करनी थी, तो उसके लिए काम कर रहा था। फिर उसकी पिक्चर हिट हो गई तो उसको और ऑफर आ गए। तो धन आता है तो अच्छा ही लगता है ना, तो वो धन कमा रहा है। ओके, म्यूजिक आप वापस जा रहे हैं, सीख रहे हैं। मैंने सुना विशाल भारद्वाज ने कुछ गिफ्ट किया आपको। जमाना हो गया, 2 साल दिए उसने, पहले उसने सीख लिया आपने? सीख गए मतलब 2 साल में कोई म्यूजिक सीखता है? अरे आपने तो म्यूजिक से स्टार्ट किया था ना, आपके सारे गाने। हाँ, तो मैं वो बनाता नहीं था, मैं उसमें कुछ बजाता नहीं था, मैं गाता भी नहीं था, लेकिन मेरा शौक है म्यूजिक। मुझे मतलब मैं जान देता हूँ म्यूजिक के लिए। तो मुझे बचपन में मेरे मन में ना एक ड्रीम था कि मैं पियानो बजा रहा हूँ और मेरे पियानो के ऊपर सिंगल मॉल्ट का एक ग्लास रखा है। तो सिंगल मॉल्ट का ग्लास तो मैंने कमा लिया, पियानो का बजाना नहीं कमा पाया। तो वो
विशाल ने मुझे एक पियानो गिफ्ट कर दिया और एक टीचर गिफ्ट कर दिया, तो हफ्ते में 2 बार आते हैं, मैं सीखता हूँ. आई एम गेटिंग देयर, आई एम गेटिंग समवेयर, आई एम नॉट गेटिंग देयर, आई एम गेटिंग समवेयर. बट या, लाइक इन से 10 years from now, I will be good enough to play something to you, but not for Play something in front of camera. anywhere. But it'll take me 8 more years. तो फिर ये जो आपका म्यूजिकल सेंस रहा है, तुम्बेन मेरे लिए आज भी एक म्यूजिक कल्ट है. यहाँ है, बस सिर्फ यहाँ है. सुन के मुझे पता होता है, ऐसा मुझे कंपोजर कहते हैं कि ये गाना हिट है.